जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। आप भी अपने भाई के साथ अपने दोस्त के साथ जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों आइए, अलंकार टॉपिक चल रहा है जो हमारे हिंदी विषयवार से तैयारी करने वाले टीजीटी या पीजीटी के विद्यार्थीगण हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा, उनके सिलेबस में ये बिंदु जरूर है। रस छंद अलंकार हम कहते हैं, संधि समास जो भी हो, और लिटरेचर होते हैं। लिटरेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है वहाँ। आपका भाई आपका दोस्त जल्द वो भी स्टार्ट करने वाला है, बहुत ही अच्छे से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। आप ग्रहण तो करिए विद्यार्थीगण जो आपको मिल रहा है। याद रखना, जैसे अभी अलंकार चल रहा, अलंकार पढ़ के जाओगे तो तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी। लेकिन कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है, धैर्य रखकर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। शीघ्रता या जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक करती है दोस्तों, याद रखना, आप जानते हो। तो आइए आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण, जैसे आप अलंकार पढ़ रहे हो, यदि डेली पढ़ रहे होंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। बहुत से हमारे विद्यार्थीगण विश्व बहनें कहती हैं, मैं तो देखा शिक्षण संस्थान में जाते हैं, विद्यार्थीगण कहते हैं कि सर अलंकार बहुत टफ होता है। विद्यार्थीगण, अलंकार रस छंद या लिटरेचर साहित्य टफ नहीं हुआ करता। हम उसको पढ़ते नहीं हैं, हम उससे दूर भागते हैं, हम उससे किनारा कस लेते हैं, इसलिए वो चीज़ें हमारे लिए कठिन या टफ महसूस होती हैं। वही चीज़ एक दिन जब हम नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में आ जाता है, तो वही चीज़ हमारे लिए भारी हो जाता है और हम गलत करके चले आते हैं। जिस चीज़ को आप डेली निरंतर प्रयास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वही कठिन चीज़ एक दिन आपके लिए सरल प्रतीत होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप पढ़ो तो पहले, याद रखना ऐसा नहीं होता। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार। याद रखना, क्या? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जरा देखो, रूपक अलंकार में क्या होता है दोस्तों, याद रखना। रूपक अलंकार में समानता बताई जाती है, समानता बताई जाती है विद्यार्थीगण, याद रखना। रूपक अलंकार में क्या बताई जाती है? समानता बताई जाती है, सिमिलैरिटी बताई जाती है। इतनी सिमिलैरिटी यानी इतनी समानता बताई जाती है, मानो उसमें कोई भेदभाव ना हो। दो वस्तु में जो तुलना होती है उनमें मानो कोई भेदभाव न हो, वही क्या होता है? रूपक अलंकार। याद रखना, रूपक अलंकार के पहचान में बता दे रहा हूँ, जीवन में गलत मत करना, और गलत होगा भी नहीं। हालांकि वो आपके पाठ्य सामग्री में नहीं होते, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की जो बुक होगी उसमें मिलेंगे आपको। तरीका बता रहे हैं दोस्तों, याद रखना। इतनी सिमिलैरिटी बताई जाती है मानो उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो जैसे आता है ना, पहले हम कह रहे हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल आते हैं, आता है विद्यार्थीगण उदाहरण, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। विद्यार्थीगण, एक चीज याद रखना, जो हमारा रूपक अलंकार होता है ना, सबसे मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको, कभी गलत मत करना। और इसमें ज्यादातर जो रूपक अलंकार होते हैं, ज्यादातर इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे समासिक पदों के मध्य में द्वंद्व समास में होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, याद रखना। जी हाँ, जरा देखो यहाँ क्या लिखा है, योजक चिन्ह लगा है बीच में। तो जरा देखो, समानता यानी सिमिलैरिटी कैसे बताई जा रही है। जरा, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। विद्यार्थीगण, जब श्री कृष्ण बचपन में छोटे होते हैं, माँ यशोदा होती है, उनसे कह रहे हैं क्या, अरे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं कि हे माँ, मुझे ध्यान से सुना, कहते हैं मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। बल्कि जो श्री कृष्ण है वो चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं मांग रहे, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, याद रखना। तो जरा देखो, यहाँ हाइफन चिन्ह जहां भी मिलेगा वही आपको समझ बैठना है, भैया ये क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल आते हैं बहुत, तो जरा देखते हैं हम, और एग्जाम्पल होते हैं विद्यार्थीगण। जैसे आता है, चरण कमल बंदो हरिराई। जैसे देखो, चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह हुआ, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ऐसे आता है विद्यार्थीगण। अब एग्जाम्पल देख लो फटाफट, आपको मिल गए ना, जो बिंदु मिल रहा है इसको पकड़ो। जैसे आप पढ़ते हो विद्यार्थीगण, जरा देखो, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही
डुबो रही तारा घट, तारा और घट के बीच में, तारा घट उषा नागर, उषा नागर। जरा देखो तारा घट के बीच में क्या होगा विद्यार्थीगण, योजक लगा। याद रखना, कभी गलत मत करना। और प्रश्न आते हैं, जैसे आता है विद्यार्थीगण, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो देखो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जरा देखो विद्यार्थीगण, अब राम रतन धन, रतन और धन के बीच में ऐसे मिलेगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। है ना दोस्तों, गलत मत करना। बहुत प्रश्न आते हैं, इसी में आता है एक वो समय सिंधु चंचल है भारी। दोस्तों जरा देखो, एक उदाहरण आता है तो लिख लो, क्या समय सिंधु चंचल है भारी। समय सिंधु चंचल है भारी। जरा देखो विद्यार्थीगण, यहाँ क्या मिला, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ज्यादातर आपको मिलेंगे, याद रखना, समय सिंधु चंचल है भारी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं तो जहां आपको ट्रिक मिलती है वहां ट्रिक का दिमाग इस्तेमाल करो, जहां अर्थालंकार में अर्थ है वहां अर्थ तो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे आपको पढ़ाई करना। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक थी विद्यार्थीगण। नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे फिर आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होंगे। आज तक की कक्षा दोस्तों यहीं तक। आप अपने भाई को, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।